एन है, एन है तो उसके बाद में ऐसा, यानी कि कंटिन्यू एस एस एन एन ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये होता है आपकी आर्मेचर कोर, ठीक है। आर्मेचर कोर के अंदर स्लॉट बने रहती है जिसके अंदर बाइंडिंग रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। अब जब जनरेटर का क्या काम होता है, अपने को पावर देना होता है, बिजली अपने को वो सप्लाई करता है, यानी कि उसके अंदर बिजली बन रही है तो बिजली वो जो करंट होती है वो बनती किसके अंदर है, वो बनती है आर्मेचर बाइंडिंग में। किस में बनती है, आर्मेचर बाइंडिंग में। उसके बाद में देखिएगा ये ब्रूस है, ये ना, ये जो छोटे छोटे इसे इनको अपन ब्रूस बोलते हैं। और अंदर वाला जो भाग होता है ना, ये वाला जो भाग है ये इस हिसाब से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर खंडों का जो पूछ रहे थे वो कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर के ऊपर जो लगे रहते हैं ना वो ब्रूस लगे रहते हैं, ऐसे कौन से, इनको अपन ब्रूस बोलते हैं। ब्रूस का क्या काम होता है, ब्रूस का काम होता है आर्मेचर बाइंडिंग से करंट को लेना और उसके बाद में बाहर इस करंट को प्रोवाइड करवाना। और किस पे जुड़े रहते हैं, दिक् परिवर्तक पे जुड़े रहते हैं। दिक् परिवर्तक को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। अब कम्यूटेटर का यहाँ पे मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊं ना, तो कम्यूटेटर की संरचना कुछ इस हिसाब से होती है ना, ऐसे ऐसे रहता है। अब कम्यूटेटर खंड किसको बोला जाता है, ये जो बीच में लाइनें में खींच रहा हूं ना, इनको कम्यूटेटर खंड बोला जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर खंड बोला जाता है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया। बाकी और चर्चा आगे अपन इसकी बॉडी पे करेंगे। तो वो किसके